नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए DSSB MTS 2026 परीक्षा का सबसे ताज़ा और रियल एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूँ। आज मेरा खुद का एग्ज़ाम था 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, और मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या था, किस विषय से कितने प्रश्न आए थे और आने वाले उम्मीदवारों को किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुल 174 प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं। पूरे पेपर को देखने के बाद मेरा मानना है कि परीक्षा स्तर इजी टू मॉडरेट रहा है। कुछ सेक्शन काफ़ी आसान थे, जबकि कुछ सेक्शन में समय ज़्यादा लग रहा था। अब हम एक एक विषय की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। तो जो जीएस में मैंने किए 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 40 में से, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी को प्रेफर किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं और नेगेटिव की वजह कटने की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो जीएस में मैंने 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। जीएस में 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं। जीएस का लेवल मॉडरेट था। इस सेक्शन में करंट अफेयर का अच्छा वेटेज देखने को मिला है। लगभग 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए थे। उसमें स्पोर्ट्स से और अवार्ड से और एक दो जो थी योजना थी। ठीक है, एक तो मेरे पेपर में जो क्वेश्चन था वो था कि मतलब अभी जो IPL हुआ है वुमेन वाला WPL, उसका क्वेश्चन था। तो आप लगभग यही क्वेश्चन देखने को मिले स्पोर्ट्स से, और जो अवार्ड मिल रहे हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसलिए जिन उम्मीदवारों की आने वाली शिफ्ट है वे पिछले 6 से 8 महीनों की जो करंट अफेयर मंथली वो अपना ज़रूर तैयार करके जाएं, क्योंकि 8 से 10 मार्क्स की जो वेटेज होती है वो अच्छी वेटेज होती है। अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी उसमें से फंसते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इतिहास में हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 6 से 8 प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री में। प्रश्न बहुत ज़्यादा गहराई वाले नहीं थे, लेकिन बेसिक जानकारी होना जरूरी था। इसमें मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंशिएंट हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था बस, वो भी हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया था। ठीक है, पॉलिटी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी का तो आप सबको पता ही होगा कि आर्टिकल और अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे 4 से 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था मेरे आज वाले एग्जाम में जो था कि मान लो आप जो नागरिकता वाला हमारा पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट है, उसमें क्वेश्चन था कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हो तो स्वेच्छा से आपकी देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो किस आर्टिकल में है। तो उसमें ऑप्शन थे आर्टिकल 3, आर्टिकल 5, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14। तो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए थे, तो आर्टिकल 9। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से। अब बात करते हैं हम बायो की। साइंस में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, और 3 के 3 क्वेश्चन जो थे वो बायो से थे। 2 क्वेश्चन थे जो हमारा सेल टॉपिक है बायो का, उसमें से थे। ज्योग्राफी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे जो बहुत कम देखने को मिले। हिस्ट्री और पॉलिटी की वेटेज काफ़ी अच्छी थी, ज्योग्राफी और पॉलिटी की कम थी। 1 से 2 क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक्स से था, इकोनॉमिक्स की वेटेज भी कमी थी। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक थे जो वो पूछते हैं, DSSB पूछती है, TCS तो पूछती है। स्टैटिक तो उसका फेवरेट पोर्सन ये मान लो आप। अब हम बात करते हैं GS सेक्शन में जिसकी बेसिक तैयारी की हुई है ना, उसके लिए ठीक ठाक अंक लाना संभव था, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि अच्छे अंक पर, बट ठीक ठाक अंक लेके आ सकता था। अब हम बात करते हैं मैथ की। जीएस आपको समझ आ गई होगी। मैथ के मैंने 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जो मैंने अपनी तरफ से एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में मैंने 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मेरा मकसद क्या था मैथ में कि मैं एक्यूरेसी के साथ करूं, चाहे क्वेश्चन 35 हो या 38 हो 40 में से, बट वो एक्यूरेसी के साथ हो। तो मैंने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है जिसका प्रॉपर आंसर निकल रहा था। तो मैंने 36 क्वेश्चन किए, उनमें से 6 से 8 क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D और 3D से थे। DSSB पिछले कई एग्जाम से आपने देखा होगा कि 3D से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। 2D से एक ही क्वेश्चन था, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल से था, और 3D से 2 क्वेश्चन स्पेयर से थे। एक क्वेश्चन था वो कौन से था, और 2 क्वेश्चन क्यूबॉइड के थे, और 4 से 5 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क क्या रहे हैं जो बिल्कुल ईजी हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से था जो टाइम एंड वर्क में इन्वॉल्व होता है, और 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम के। 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लीफिकेशन से। कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं थी, कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, इजीली डुएबल थे। मैथ का लेवल बोले तो मैथ का लेवल इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर पोर्शन में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। वो छोड़ने होते हैं या फिर करने होते हैं, वो आप पे डिसाइड करता है कि आपके एग्जाम में कितना टाइम है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, पर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैथ के स्तर की हमने बात कर ली। अब इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रोपोर्शन, ये भी क्वेश्चन थे, बट ये कम थे।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिले थे वो मेंसुरेशन से ही थे, और मेंसुरेशन के अलावा अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह का कोई क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें उन्होंने नहीं डाला। यदि आपने एसएससी या DSSB स्तर की गणित की तैयारी की हुई है, मतलब मैथ की आपने कर रखा है एसएससी या DSSB लेवल का, तो यह सेक्शन आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं था, ये इजीली डुएलेबल था। ठीक है। रीजनिंग में सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या था कि पिछले 3-4 एग्जाम में मैंने भी एनालाइज किया है, आपने भी किया होगा कि रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आज वाले एग्जाम में भी 12 से 14 क्वेश्चन अकेले सीटिंग अरेंजमेंट से थे। सीटिंग अरेंजमेंट में 6 से 7 क्वेश्चन थे हमारे सर्कल बेस, या फिर वो बोलते हैं कि नॉर्थ की साइड मुँह करके बैठे हैं 7 बंदे हैं। और उसके अलावा जो एक और टाइप जो DSSB ज़्यादा देती है कि भाई मंथ मतलब वीक के 7 डेज दे देती है, और उनके आगे क्वेश्चन सीटिंग करनी होती है आपको ABCD, जैसे मंडे को वो नहीं बैठा था, ट्यूसडे को बैठा था, मतलब इस टाइप से सीटिंग अरेंजमेंट पूछ रहे हैं। लगभग 12 से 14 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए थे। इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने के कारण कई उम्मीदवारों का काफ़ी समय इसी सेक्शन में चला जाता है, क्योंकि ये सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा पोर्शन होता है रीजनिंग में जो टाइम टेकिंग होता है। स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी होती है तो बच्चे को टाइम लगता है, तो उन्होंने ये जानबूझ के दिया था कि भाई नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 हैं और मिनट 120 हैं, तो बंदा यहाँ पे टाइम अपना ज़्यादा देगा, उस वजह से उसका पेपर छूटेगा, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होगा, कट ऑफ कम रहेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने मॉक से प्रैक्टिस की होगी, इतना तो पता चल ही गया होगा कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है। मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी रीजनिंग की, क्योंकि मैंने और भी SSC के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो मैंने आराम से कर लिया था। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन थे, 40 में से मैंने 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उसमें 39 क्वेश्चन में से ये मान लो आप कि मैंने 26 से 25 मिनट में पूरा कर लिया था रीजनिंग का पोर्शन, और एक्यूरेसी के साथ कर लिया था, जिनके प्रॉपर क्वेश्चन आंसर निकले थे। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो इजीली डुएबल हैं, बिल्कुल इजी हैं। ब्लड रिलेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन वो भी इजी थे। हाँ, नॉन रूरल रीजनिंग जो थी उसमें बस 2 क्वेश्चन थे डायग्राम से, एक था हमारा वोटर इमेज वाला, ठीक है, और एक क्वेश्चन था मतलब जो वो होता है उसमें से एक डायग्राम दे देते हैं, उसमें से ये 4 ऑप्शन में ये दे के ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा इससे मैच करता है। ठीक है, पजल टाइप का क्वेश्चन था वो नॉन रूरल का। ये हमारा रीजनिंग का भी हुआ। रीजनिंग का मॉडरेट नहीं बोल सकते, रीजनिंग का हम ईजी बोल सकते हैं। मैथ और रीजनिंग ईजी था, टाइम टेकिंग था बट ईजी था। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का स्तर, मतलब कुल स्तर आसानी था ये मान लो। हिंदी सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। हिंदी का स्तर पूरे पेपर में सबसे आसान कहा जा सकता है। हिंदी में जो हिंदी के जो पैसेज होते 2 पैसेज थे वो सेकंड पार्ट में थे, उसमें 10 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी थी। हिंदी में हिंदी ग्रामर से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ना ही कोई संधि थी, ना ही कोई समास था, ना ही कोई अलंकार था, मतलब ऐसा क्वेश्चन को देखने को मिला ही नहीं। हाँ, तत्सम तद्भव ये थे 2-3 क्वेश्चन, ऐसुद शुद्ध 4-5 क्वेश्चन ये भी थे। बाकी के 8-9 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ईजी थे। जैसे हिंदी में सेंटेंस दे रखा था, उसमें से ऐसुद और शुद्ध निकालना था, वो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज से थे। व्याकरण के प्रश्न भी थे, मतलब आसान स्तर के थे, बट ये आपको बता दिया मैंने, संधि समास अलंकार इनका कोई क्वेश्चन था ही नहीं। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन प्राय बच्ची से पूछे जा रहे थे, बट वो इजी दे रखे थे कि हाँ बंदा आराम से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है। सबसे खास बात यह थी कि संधि समास बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए जिन उम्मीदवारों की हिंदी मजबूत आती है वे इस सेक्शन में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपनी बात करूँ तो मैंने हिंदी में 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा जो तत्सम था और दे के तद्भव पूछ रखा था, और वो ऑप्शन मतलब एलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन 2 ऑप्शन फंस रहे थे, तो मैंने वो उसको छोड़ना बेहतर समझा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी को कम करता। तो मैंने हिंदी में 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जो मेरे हिसाब से 95% एक्यूरेसी के साथ होगा। अब हमारी बात रह गई इंग्लिश की। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन था, इंग्लिश के सेक्शन में मैंने 37 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इंग्लिश में इन्होंने एक अच्छा मतलब क्या कंपटीशन तोड़ने का जरिया बनाया था कि जो लास्ट में एग्जाम का पूरा प्रेशर लास्ट में हो जाता है, लास्ट में इंग्लिश खुलती है इस बार, पहले लास्ट में हिंदी खुलती थी। मैंने पिछली बार दिया था एक एग्ज़ाम DSSB दास ग्रेड 4, मैंने वो भी क्वालिफाई किया था, लेकिन अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो उसमें लास्ट में हिंदी खुलती थी, अब इंग्लिश खुलती है। इंग्लिश में जो इंग्लिश का सेकंड पार्ट होता है 20 क्वेश्चन का, उसमें इन्होंने पहले 5 क्वेश्चन दे रखे थे, वो ग्रामर और वोकैब मिक्स करके। लास्ट के जो 15 क्वेश्चन थे उनमें 2 तो पैसे डाल दिए उन्होंने पैसेज। ठीक है, पैसेज आराम से हो रहे हैं, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को, उसके बाद पैसेज पढ़ोगे तो आराम से हो रहे हैं। मतलब ये मान लो कि एक पैसेज के 5 क्वेश्चन आप 2 से 2.5 मिनट में कर रहे हो आराम से। लेकिन इन्होंने इस बार एक क्लोज टेस्ट ऐड कर दिया, तो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है सेकंड पार्ट में वो 15 मार्क्स का कर दिया।
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डी ट्रिपल एस बी का ये एक माइंड था, मतलब एक मैप था कि बच्चे को लास्ट में एग्ज़ाम का प्रेशर दे के और उसको यहाँ से नंबर काटे जा सकते हैं। कट ऑफ कम करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं एग्जामिनर के पास, तो वो अपने हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा लेता है। यही कारण रहा है कि कई उम्मीदवारों का काफ़ी समय अंग्रेजी सेक्शन में खर्च हुआ, टाइम बचा भी नहीं। बहुत से बच्चों से मैंने बात की थी तो उनकी यही शिकायत थी कि लास्ट में टाइम नहीं बच पाया और हमारा पैसेज या क्लोज टेस्ट छूट गया। और ये होता भी है क्योंकि वही 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी की रीडिंग स्पीड अच्छी थी तो वे सेक्शन को आसानी से संभाल सकता था, लेकिन जिनकी रीडिंग स्पीड थोड़ी सी धीमी थी उन्हें समय की समस्या ज़रूर रही है। अब बात करते हैं ओवरऑल एग्जाम एनालाइज की। ओवरऑल एग्जाम एनालाइज देखें तो जो हमारा लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। हम मॉडरेट टू हार्ड नहीं बोल सकते, किसी भी सेक्शन को नहीं बोल सकते, क्योंकि एमटीएस लेवल है, 10th बेस लेवल है, तो इतना हार्ड दे भी नहीं सकते। बट बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम है। नंबर ऑफ़ फॉर्म को देखें तो कट ऑफ ऑब्वियसली अच्छी जाएगी। हाँ, एग्ज़ाम का लेवल इजी था तो अच्छी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट दो। अभी जितने दिन आपके पास हैं, 2 दिन 4 दिन 5, और हाँ, करंट अफेयर की आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। मंथली करंट अफेयर से आप आराम से कवर अप कर सकते हो। वहाँ पे आपको जीएस में प्लस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि 10 से 12 नंबर की करंट अफेयर अच्छी आ रही है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं की तो 2026 के जितने महीने हैं, 7-8 महीने की आप करंट अफेयर करोगे तो उसमें से भी आपको 5-6 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, ईजिली डुएबल हैं। मतलब पढ़ोगे तो वही आ रहे हैं कि ये नहीं कि स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं, मतलब या कुछ क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। पूरे एग्ज़ाम की बात करूँ मैं तो जीएस में मॉडरेट स्तर के प्रश्न थे, मैथ आसान से मध्यम स्तर था, रीजनिंग आसान थी, हिंदी बिल्कुल आसान थी। पूरे पेपर में सबसे आसान थी हिंदी। इंग्लिश कठिन नहीं थी लेकिन समय लेने वाली थी, वो भी इस वजह से थी क्योंकि सेकंड पार्ट में कंपैरिजन ज़्यादा पार्ट डाल दिया था। मेरे अनुसार जिन उम्मीदवारों ने 165 से 180% तक अच्छे प्रतिशत किए हैं उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा सकती है। वो अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। वो कहने वाली बात नहीं है कि 180 पे कट ऑफ जाएगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी सिली मिस्टेक होती हैं। तो उस हिसाब से अगर यूआर कैटेगरी में भी 150 से 155 160 तक मार्क्स आते हैं तो आप सेफ स्कोर में हो। आने वाले शिफ्ट के उम्मीदवारों के लिए मेरी सलाह यही है कि करंट अफेयर, सिटिंग अरेंजमेंट, मेंसुरेशन 2D 3D, टाइम एंड वर्क और इंग्लिश से रीडिंग प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपका भी DSSB MTS का एग्ज़ाम हो चुका है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी शिफ्ट में पेपर का स्तर कैसा रहा और आपने कितने % अटैम्प्ट किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भर्ती और परीक्षा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।